अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स सेक्शन 28 से 41 तक हम पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपको ये मेरे लेक्चर की समझ आए। सेक्शन 28 कहता है ऑफेंस अंडर पीनल कोड, यानी कि पीनल कोड के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड की यहाँ पे बात हो रही है। अगर उसके अंदर कोई ऑफेंसेस हैं तो उनको कौन देखेगा? पहले हाई कोर्ट देखेगी, कोर्ट ऑफ सेशन देखेगी, फिर कहता है एनी अदर कोर्ट, कोई ऐसी कोड जो कि ऑफेंस कॉलम 8 शेड्यूल 2 के अंदर लिखा हुआ है तो वो उसको देखेगी, वो वाली कोर्ट उसको यानी देखेगी उस जुर्म को। फिर सेक्शन 29 ऑफेंस अंडर अदर लॉज, यानी कि अदर लॉज के अंदर जो जितने और लॉज हैं अगर उसमें कोई ऑफेंस किया गया है तो उनको कौन देखेगा? तो उनको वही कोर्ट देखेगी जो कि उसमें मेंशन हो। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई कोर्ट नहीं है तो फिर हाई कोर्ट उसको देखेगी, या जो कॉलम 8 सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है तो वो कोर्ट उसको देखेगी। फिर सेक्शन 29B जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल, यानी कि जुवेनाइल बच्चों का, माइनर्स का जो केस देखेगा उनको कौन देखेगा? जुवेनाइल यानी कि अंडर 15 ईयर ऑफ एज किसी बच्चे ने जुर्म कर लिया है तो उसका जो केस देखेगा तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको देख सकती है। या रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 सेक्शन 8 के अंदर जो लॉ के अंदर जो भी पनिशमेंट यानी कि कहा हुआ है तो उसको में मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट को जो पावर दी हुई है तो वो मजिस्ट्रेट उसको देखेगा। फिर सेक्शन 30 है ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, वो है ऑफेंसेस जो कि नॉट पनिशेबल विद डेथ हैं जो सेक्शन 28-29 के अंदर है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट है तो वो उसको देखेगी। ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ जो ऑफेंसेस हैं तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उसको देखेगी। ठीक है, इसमें सिर्फ ये बात है। फिर सेक्शन 31 है सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में पास, कौन से सेंटेंसेस जो है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो पास करती है। तो हाई कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस पास करती है उसको अथोराइज किया हुआ है लॉ ने। फिर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज जो है कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस पास करेगी तो वो हाई कोर्ट से मशावरत के बाद यानी कन्फर्मेशन लेगी हाई कोर्ट से, उसके बाद वो उसको पास करेगी। फिर से आगे बात है असिस्टेंट सेशन जज की। असिस्टेंट सेशन जज जो है कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो उसको लॉ ने अथोराइज किया है, लेकिन डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता। और अगर इम्प्रिजनमेंट दे सकता है तो सिर्फ 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट की पावर है उसके पास। फिर सेक्शन 32 पे आ जाते हैं। सेक्शन 32 कहता है कि सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, यानी कि मजिस्ट्रेट कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो इम्प्रिजनमेंट देगा 3 साल तक देगा। और इसमें सोलेटरी कन्फाइनमेंट भी शामिल है, यानी कि कैद तन्हाई जो है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है, उसको अथोराइज किया हुआ है लॉ ने। वो फ़ाइन भी ले सकता है, जो फ़ाइन लेगा 45,000 तक होगा। अर्ज दमन या जो विपिंग, कोड़े मारना, वो पावर भी इसके पास है कि वो इसकी सज़ा भी दे सकता है। फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास क्या पावर है कि वो 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी इसमें शामिल है। ठीक है, फ़ाइन जो लेगा वो 15,000 तक 15,000 यानी 15,000 तक वो फ़ाइन ले सकता है। फिर मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास के पास जो पावर है वो जो इम्प्रिजनमेंट देगा यानी कि 1 मंथ की देगा, सिर्फ 1 महीने की। फ़ाइन जो होगा वो 3,000 तक होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा वो फ़ाइन नहीं कर सकता। फिर कहते हैं द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, इसका जो 2 पॉइंट है, द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट में पास एनी लॉफुल सेंटेंस कंबाइनिंग एनी ऑफ द सेंटेंस विच इट इज़ अथोराइज बाई लॉ टू पास, यानी कि एनी लॉफुल सेंटेंस अगर मजिस्ट्रेट पास कर सकता है अगर बहुत से सेंटेंस को कंबाइन कर दिया जाए और उसको लॉ ने अथोराइज किया हो तब। सेक्शन 33 है कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि वो जो पर्सन है जिसको फाइन की इम्प्रिजनमेंट उसने दी है कि तुम फाइन दो और वो फाइन नहीं दे रहा, बार बार उसको डिले कर रहा है, तो फिर उसके पास पावर है कि 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 1/4 उसके पास पावर है कि 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट उसको दे। फिर सेक्शन 34 है हायर पावर ऑफ सर्टन, यानी कि मजिस्ट्रेट की हायर पावर के अंडर सेक्शन 30 के अंदर जो मजिस्ट्रेट पास सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ और 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, यानी कि हायर पावर ऑफ मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है हायर,
यानी कि वो क्या है कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं कर सकता और 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। फिर सेक्शन 35 आ जाता है कि सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सिवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल, यानी कि एक से ज़्यादा उसने ऑफेंस किए हैं तो उनको एक ट्रायल में देखेगा, तो फिर उसमें उनको कैसे जुर्म देगा, यानी कि कहता है कि वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, एक ट्रायल चला रहा है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इस पे कहता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, यानी कि इस पे पाकिस्तान पीनल कोड के 71 सेक्शन जो है वो इस पे लागू होगी। अच्छा, इसमें कहता है कि उस सबकी सज़ाओं को एक साथ मिला के तो उस वो 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, और ना ही जो है पनिशमेंट जो उसने जुर्म किया है उससे डबल होनी चाहिए अगर मजिस्ट्रेट उसको देख रहा है। फिर अपील जो अगर होगी तो इस सेक्शन में तो कहता है कि अपील अगर करनी है उस जुर्म के खिलाफ, अक्यूज्ड अगर अपील करेगा तो वो एक ही ट्रायल में उसके खिलाफ अपील करेगा। फिर सेक्शन 37 है ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। ऑर्डिनरी पावर्स क्या है कि जो थर्ड शेड्यूल में दी गई हैं वही मजिस्ट्रेट के ऑर्डिनरी पावर्स हैं। 37 में कहता है एडिशनल पावर कन्फर्ड ऑन अ मजिस्ट्रेट। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने मजिस्ट्रेट को जो एडिशनल पावर्स दी हुई हैं तो वो कॉलम 4 के अंदर हैं, ठीक है। फिर 39 मोड ऑफ कन्फेरिंग पावर। अच्छा, इसमें कहता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो भी इस दफ़े के तहत कहता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है जो पावर देता है मजिस्ट्रेट को, उसका नेम लिखेगा, उसका ऑफिस लिखेगा, क्लास लगेगा, उसका टाइटल लिखेगा उस मजिस्ट्रेट का, ठीक है। फिर कहता है कि जिस तरह वो एक ऑर्डर में फिर एवरी सर्च ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट, वो ऑर्डर जो है उसी दिन से वो ऑर्डर तब मौसर होगा जब वो उस पर्सन को कम इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन सो एम्पावर्ड, यानी कि उस पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया जाए। अच्छा, इसमें यह कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर देता है उसको फिर अपने ले भी सकता है, ठीक है। और पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, यानी कि जितने भी ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं उनको जो पावर्स दी हुई हैं तो वो उसी तरह ही वो चलता जाएगा जब तक कोई नया ऑर्डर ना बन जाए। जैसे ही कोई नया ऑर्डर बनेगा तो वो जो उसकी पिछली पावर्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी और न्यू पावर्स उसकी आ जाएंगी। फिर 41 विड्रॉल्स ऑफ द पावर, यानी कि इसमें क्या है कि जो अगर वो पावर्स देता है हाई कोर्ट की मशावरत के बाद, प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर मजिस्ट्रेट को कोई पावर्स देता है तो उसी तरह वो पावर से ले भी सकता है।